हेलो एवरीवन। आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। अ, आज बात करते हैं अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो के बारे में। इंडिया, ये एक नीति आयोग की रिपोर्ट है। ये मैं देख रहा था। तो जब आप इसमें देखोगे तो जो इंडिया की पॉपुलेशन है, करीब 1.38 बिलियन की बात कर रहे हैं। उसमें से जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन बोलते हैं वर्ल्ड में, और जो 65% है वो रूरल एरिया में रह रही है, और जो 35% है वो जो है वो अर्बन एरिया में रह रही है। इसके बाद जब हम देखते हैं कि जो अर्बन एरिया में जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है, क्योंकि जो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये देखते हैं एशिया और ये अदर जो यूरोप एंड मिडिल ईस्ट है, अमेरिका है, वहाँ के एरिया। तो जो टाइम के साथ जो वेस्ट वाटर या फिर जो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए जो लोड है वो जो इंक्रीज हो रहा है, वो एशिया में काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये देखिए वर्ल्ड का मैप है। ये दिखा रहा है कि जो मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है वेस्ट वाटर या फिर जो वेस्ट है उसका, ये प्रोडक्शन का मैप दिखा रहा है। ये दिखा रहा है उसके कलेक्शन का। ये है उसके ट्रीटमेंट का। और ये जो डी ऑप्शन है ये दिखा रहा है कि कितना उसको रीयूज कर रहे हैं, जो वेस्ट है उस वाटर को। जैसे वेस्ट वाटर को ट्रीट करके उसको एग्रीकल्चरल या कुछ ऐसे चीजों पे यूज कर सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल में यूज कर सकते हैं, तो रीयूज का। अच्छी बात क्या है कि आप देखो तो इंडिया जो कि है वो प्रोडक्शन में भी अभी दिख रहा है, और कलेक्शन में दिख रहा है, ट्रीटमेंट में भी दिख रहा है, बट रीयूज में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो मतलब अगर नीति आयोग ऐसी चीजें रिपोर्ट बना रही है, तो इंडिया का भी क्या है कि इस चीज पे फोकस है कि हमें आगे चल के जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है वो करना है। जैसे देखिए, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है लोगों की, तो क्या है कि जो जनरेशन है वो भी बढ़ रहा है, कलेक्शन बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, वैसे लोगों का जो वेस्ट, मतलब जो वेस्ट का जनरेशन है वो बढ़ जाएगा। जो ये दिखा रहे हैं, जैसे जो क्लास 1 सिटी है उसमें जो जनरेशन हो रहा है, और जो उसके ट्रीटमेंट की बात है, उनके बीच में जो गैप है, आप देखो जैसे क्लास 1 सिटी में तो गैप 67% है। क्लास जो 5 से 10 लाख के बीच में पॉपुलेशन के सिटी हैं, वहां पर 87% है। फिर जैसे ही 2 से 5 लाख के पॉपुलेशन की सिटी है, वहां पे 84%। फिर इसके बाद 1 से 2 लाख पॉपुलेशन की सिटी में 92%, और 1 लाख से नीचे की जो पॉपुलेशन वहां पे 95%। ये क्या है? कैपेसिटी गैप है। मतलब जितना प्रोडक्शन हो रहा है वेस्ट का, और जो उसका ट्रीटमेंट है उसके बीच में इतना गैप है। तो जो अच्छी सिटी है, क्लास 1 सिटी है, वहां पर भी गैप है 67% का। मतलब इंडिया को वेस्ट वाटर के लिए काफी वर्क करना है, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए काफी काम करना है। तो ये सारी चीजें मैं देख रहा था। फिर जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले हमें क्या होता है कि इसको कलेक्शन करना होगा। फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जब बात करते हैं, तो पहले उसमें कई तरह के वेस्ट होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट है, सीवेज वेस्ट है, इस टाइप के वेस्ट हैं। जब उनको हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो जैसे फेज सेपरेशन करते हैं, तो पहले रोका, इसको रोटेट करते हैं, वेट की वजह से सेडिमेंट को अलग करते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोसेस हैं। फिर केमिकल और बायोलॉजिकल उसको सेपरेट करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं। ये बातें मैं क्यों कर रहा था? क्योंकि गवर्नमेंट फोकस कर रही है ऐसे जो वाटर ट्रीटमेंट या फिर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। एक कंपनी है जो ईएमएस के नाम से, ये क्या करती है? ये यही सारे काम कर रही है जो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। अगर आप बात करोगे इनके क्लाइंट की, तो मैं क्लाइंट दिखाता हूँ। ये देखिए, उत्तर प्रदेश जल बोर्ड, और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण विभाग लखनऊ। आप देखोगे जितने भी नोएडा का है, और गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इरकॉन, यूपीएसआईडीसी, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम लिमिटेड एनबीसीसी, और इंदौर नगर नगर निगम लिमिटेड। तो ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सारे क्या हैं? इनके क्लाइंट हैं। तो ये कैसे सारे यही सब काम कर रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ज्यादातर क्या करती है कि ऐसे प्रोजेक्ट देती है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, ईएमएस, अभी इनका जल्दी ही 21 सितंबर
2023 को इनका आईपीओ आया था। इनका जो टोटल रेवेन्यू आता है वो आता है उत्तर प्रदेश से करीब 50%, राजस्थान से 23%, बिहार से करीब 18%, उत्तराखंड से 10% और मध्य प्रदेश से 1% से कम। मल्टी डिसिप्लिनरी ईपीसी कंपनी और हेडक्वार्टर इनका दिल्ली में है। ये करते क्या है, वाटर एंड वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल, ये सारे काम करते हैं। तो जो इनके की बिजनेसेस हैं वो यही हैं कि जो वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रोड एंड एलाइड वर्क, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, वेस्ट वाटर स्कीम प्रोजेक्ट। और जो ये कर रहे हैं, ये क्या करते हैं कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्कोप ऑफ सर्विसेज टिपिकली इंक्लूड द डिजाइन एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो पहली बात तो फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक party or and partially by the central and state government for the under the scheme जो अमृत और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इनके थ्रू इनको फंडिंग मिलती है। और ये सारे इतने सारे स्टेट में ये काम कर रहे हैं। जब हम कंपनी की बात करते हैं, तो जो कंपनी है उसका टोटल मार्केट कैप 3,754 करोड़ है। मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इनका जो हाई और लो है वो 714 और 246 था। अभी करंट वैल्यू इसकी है 677, 677। जो स्टॉक का पी है वो 24.6 है। स्टॉक का पी 24.6 है। आरओसी 30.3, आरओई 23.7। डिविडेंड यील्ड तो अभी बहुत नई कंपनी है। प्रो ऑन अकाउंट्स की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। जब हम बात करते हैं कि पीयर कंपैरिजन में, तो बाकी के हिसाब से ठीक है, अभी नई कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी है। जब हम क्वार्टरली सेल्स देखते हैं, तो सेल्स इनका इंक्रीजिंग है, क्वार्टर दर क्वार्टर इंक्रीज होता जा रहा है। और जो हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। जब हम बात करते हैं ईयर वाइज, तो देखिए आप, सेल्स जो है वो 326, 331, 360, 529 और अब 800 के करीब आ गई है। जब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 72, 72, 79, 109 एंड 153। तो जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज करता जा रहा है। अगर पिछले 3 ईयर में देखते हैं तो 34% की जो सेल्स ग्रोथ है, और अभी इस साल देखते हैं तो 47% की सेल्स ग्रोथ है। जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 28% और 42% है। क्योंकि अभी कंपनी लास्ट ईयर ही आईपीओ आया था, तो उसके बहुत पहले के इनके पास अभी रिकॉर्ड नहीं है। बट जो कंपनी दिख रही है मुझे, काफी अच्छी दिख रही है। जो बोरोइंग है लगभग लगभग कम के बहुत कम है। रिजर्व कंपनी के पास बढ़ते जा रहे हैं, 743 करोड़ का इनके पास रिजर्व है। तो रिजर्व बढ़ रहा है, इक्विटी कैपिटल बढ़ रहा है, और जो फिक्स्ड एसेट हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो कंपनी मुझे काफी अच्छी लगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो उनका प्रमोटर होल्डिंग है वो 69% क्या चल रही है, 69% के आसपास। करीब 70 लाख शेयर इनके फर्स्ट फ्रेश इश्यू थे, और ऑफर फॉर सेल के लिए इन्होंने 82 लाख जो शेयर थे, इन्होंने ऑफर फॉर सेल किया था। एक कॉन्फ्रेंस कॉल में देख रहा था, फरवरी 2024 का है। और इस कॉन्फ्रेंस कॉल में इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये रेवेन्यू इंक्रीज होता जा रहा है उसके बारे में। तो इन्होंने आंसर दिया था कि इनकम इनका 54%, और जो इबिटा लास्ट ईयर 31.5% था, वो इस साल 30% के आसपास रहेगा। और जो पैट मार्जिन है, पैट मार्जिन वो 22%, लास्ट ईयर जो था वो 21% रहेगा। ऐसे इन्होंने बोला कि जब आप जो रेवेन्यू है इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसके लिए इन्होंने बोला कि जो, फिर उन्होंने बोला है कि जो ये मेंटेन करेंगे, ये जो मोमेंटम है, और जो ग्रोथ होगा वो 40 to 50% के परसेंट से ग्रोथ करेंगे। उन्होंने ये भी बोला है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो मेगा टेंडर रिलीज करेगा आफ्टर इलेक्शन। तो देखते हैं अभी इस बार क्या होता है बजट में। आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा, आप जरूर बताइए।
कमेंट करिए और जो फीडबैक है आपके आप फीडबैक दे सकते हैं। कमेंट के जरिए आप कमेंट के जरिए आप फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।